खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन के जगपुरा भोगल बाजार लेन में पार्किंग विवाद के बाद हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड में लगाने को लेकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने आसिफ कुरैशी पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल आसिफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई का यह पूरा मामला, जहां पर जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर यह विवाद इतना बढ़ा कि हमलावरों ने हुमा कुरैशी के भाई पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनकी हत्या हो गई। पड़ोसियों के पास आरोप है कि उन्होंने जानलेवा हमला किया, कोई नुकीली चीज लेकर के उन्होंने हमला किया और हत्या कर दी। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन कुंज बिहारी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। ये 3 अलग-अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। हुमा कुरैशी का भाई आसिफ कुरैशी, धारदार हथियार से इन पर हमला किया गया। पार्किंग विवाद में मर्डर किया गया है। स्कूटी हटाने के लिए कहा गया था और उसको लेकर हमलावर इतना गुस्से में आ गए कि उन्हें मौत के घाट उतार दिया। हत्याकांड में फिलहाल अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। परिवार में मातम छाया हुआ है। हुमा कुरैशी के चचेरे भाई ये बताए जाते हैं, उनकी मौत की खबर से पूरे परिवार में मातम है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 11 बजे स्कूटी को गेट से हटाकर साइड करने पर यह विवाद बढ़ा था। हिमांशु मिश्रा निजामुद्दीन से सीधा हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, अभी फिलहाल आप निजामुद्दीन में कहां पर मौजूद है? क्या उनके घर के बाहर हैं आप? और ये भी जानकारी दीजिएगा, जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, अब आगे उन पर क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ठीक इस स्पॉट पे मौजूद हूं मैं, जो शाहिद कुरैशी का घर है। ठीक यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर स्कूटी खड़ी थी, यही घर है शाहिद कुरैशी का। और उनकी पत्नी से अभी हमने जब बात की, उनका कहना है कि रात में करीब 11 बजे ये लोग मार्केट से लौटे, तो यहाँ पर जब वो पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक स्कूटी खड़ी है और उनके पैर में जो जिनसे हमने बात की, उनकी पत्नी जो, उनके पैर में एक रॉड डली हुई है एक्सीडेंट के बाद से। तो उनके पति ने कहा कि वो आगे जाते हैं और पड़ोसी से कहते हैं कि उनकी पत्नी को आने जाने में दिक्कत हो सकती है, लिहाजा वो स्कूटी हटा ले। तो आरोप है कि बस यही वो कहने के लिए जब गए थे कि स्कूटी मेरे घर के सामने क्यों खड़े किए हो, तो इसी छोटी सी बात पर उन्होंने हमला किया। 2 लोग निकले, उनके पास नुकीली चीज थी और उसी नुकीली चीज से उन लोगों ने अटैक किया, जिसकी वजह से गंभीर रूप से शाहिद कुरैशी घायल हुए। आप देखिए, ये ऊपर का जो घर है, आप देख सकते हैं, 2nd फ्लोर जो है वो है जिन्होंने स्कूटी जाकर के खड़ी की हुई थी। वहां पर आप देखिए 2 मकान छोड़ करके वहां पर उन्होंने स्कूटी खड़ी की हुई थी, जहां पर अभी आपको दूसरी बाइक नजर आएगी, तो वहां पर स्कूटी खड़ी की थी। तो जो पत्नी है शाहिद कुरैशी का, उनका ये कहना है कि बस यही कहने गए थे, तभी वो लोग आते हैं। नुकीली चीज थी, उन्होंने शाहिद कुरैशी को पर वार किया। आस पड़ोस के लोगों ने तुरंत उनके पति को तुरंत गाड़ी में डाला, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन तब तक उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने कार्रवाई की है, 2 आरोपियों को पकड़ा है। वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है जिससे वार किया गया था। अब आगे की पूरी कार्रवाई, पूरी इन्वेस्टिगेशन इस मामले में की जा रही है। बिल्कुल, चलिए लौटूंगी मैं आपके पास। तो हुमा कुरैशी की भाई की हत्या के बाद मृतक की पत्नी ने क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। 9:30-10 बजे करीब हमारे दरवाजे पे आगे स्कूटी लगा दी थी पड़ोस के लड़के ने। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बेटा थोड़ा आगे खड़ी कर दे गाड़ी। तो उसने गाली दी, कहता अभी आता हूँ मैं, अभी आके बताता हूँ। वो ऊपर से नीचे उतर के आया और मेरे हस्बैंड को उसने पता नहीं क्यों ही नुकीली चीज उनके सीने में घुसेड़ी और उसके साथ उसका भाई भी आ गया। जैसे ही उनको घेरा, उनके कुछ घुसाया, खून ही खून निकलने लगा। मैंने अपने देवर को फोन करके बोला कि जावेद भाई तुम फौरन आ जाओ। जब तक वो आए तब तक वो खत्म हो चुके थे। घर में था तो मुझे फोन आया कि ऐसे एक स्कूटर खड़ा करने के ऊपर दरवाजे के आगे उसने स्कूटर लगा दिया। मेरे भतीजे ने कहा थोड़ा आगे कर ले भाई, दरवाजा तो छोड़ दे। तो इस बात पे लड़ाई दोनों में तू मैं हो गई। ये 2 लोग थे और इन्होंने मिलकर उसको मारा।